पक्ष में। क्यों? इसलिए कि बहुत दिन बाद आई है और उस पर विश्वास है सबको। कम से कम 40,000 वोट से जो है ये आपको सुभाषिनी यादव जीतेगी। बिल्कुल इस बार कांग्रेस जीत रही है और बहुत ही ज़्यादा मतों से जीत रही है। वो विधायक बनकर के चले गए, उसके बाद इतना कितनी करुणा का हल्ला हुआ, ये हुआ, ना गरीब को देखा ना कोई पब्लिक को देखा। बेटी को ही जिताएंगे, सुभाषिनी यादव को ही जिताएंगे। जो भी काम हुआ बिहार में आज तक सब पेपर पे होता है, ठीक है जी। नहीं सर, जमीन पे आप चलिए, जितना रोड है हम दिखाते हैं, जितना पुल है, पुलिया है, शिक्षा है, स्कूल है, टीचर का हाल दिखाते हैं, कैसा बद हालत में बिहार जी रहा है जिंदगी। निरंजन मेहता इस बार पूरे पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ सुपरा साफ हो जाएंगे निरंजन कुमार। तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। क्या नाम हो गया आपका? नंदू जाखड़। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहारीगंज के। बिहारीगंज के। क्या लग रहा है इस बार माहौल बिहारीगंज का? अच्छा माहौल अच्छा है। किसके पक्ष में? कांग्रेस के पक्ष में। क्यों? इसलिए कि बहुत दिन बाद आई है और उस पर विश्वास है सबको। तो कांग्रेस के प्रत्याशी है सुभाषिनी यादव, शरद यादव की बेटी हैं, पहचानते हैं आप लोग? पहचानते, उसके हिसाब से अच्छा लगा हम लोगों को। मेहनती है और कर्मठ है एकदम आज के टाइम में। तो आपको लग रहा है कि महागठबंधन को जनता वोट देगी? एकदम देगी। अभी पूरा हवा ही चल रहा उनका। हवा चल रहा है, एकदम चल रहा हवा। मौजूदा विधायक जो है निरंजन मेहता, जो कि जेडीयू ने फिर एक बार प्रत्याशी बनाया उसको, उसके पक्ष में? उसके पक्ष में वो उतना काम नहीं कर पाए। नीतीश कुमार कह रहे बहुत काम किए हैं। वो हम लोगों को करके दिखाएगा तभी तो, यहाँ तो किया ही नहीं। कहने से क्या होता, हम लोग को करके दिखाए, सामने देखेंगे तभी तो होगा। सामने तो कुछ नजर आ नहीं रहा एकदम। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अनिल कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उदा किशनगंज से हूँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहारीगंज का? बिहारीगंज में इस बार कम से कम 40,000 वोट से जो है ये आपको सुभाषिनी यादव जीतेगी। क्यों? क्योंकि इनके पिताजी भी पहले यहाँ से सांसद रह चुके हैं और वो जो काम किए हैं वो दिखने लायक है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से निरंजन मेहता जो है हम लोगों का विधायक रहा। हम लोगों ने पहले महागठबंधन में उनको जिताए और वो एक बार भी घूम करके देखने तक नहीं आए। पता नहीं वो यहाँ से जब पटना गए तो वहाँ से आने की कोई रास्ता थी या नहीं थी। रास्ता खराब इसीलिए नहीं आए क्या? हाँ, रास्ता खराब थी इसीलिए नहीं आ पाए वो ना, चूँकि लग्जरी गाड़ी में चलते हैं तो उनकी गाड़ी कैसे आ पाती है। तो इस बार फिर प्रत्याशी बनाए गए जेडीयू की तरफ से, वो हारेंगे। वो जीतने के लिए नहीं है, हारने के लिए हो रहे हैं, क्योंकि अपनी प्रतिष्ठा तो बचाएंगे ना। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बहुत काम किए हम लोगों के लिए, फिर जीतेंगे। नीतीश कुमार जी तो खुद जो है उनकी अब भाषा जो है गड़बड़ हो रही है, सही से बोलते भी नहीं है और जनता पर चिल्लाते हैं, झुंझलाते हैं। पता नहीं उनको क्या हो गया है। और ये लग रहा है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो लग रहा है कि रोजगार एकदम 100%। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही बगल गांव कुस्तन पंचायत का हूँ। क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहारीगंज का? बिल्कुल इस बार कांग्रेस जीत रही है और बहुत ही ज़्यादा मतों से जीत रही है। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो पूर्व विधायक निरंजन मेहता है उनका एक भी काम, वर्तमान विधायक भी प्रत्याशी भी है, लेकिन उनका एक भी काम अब सही नहीं है, सुचारू रूप से नहीं है। क्योंकि जहाँ तक हो रोड की बात, तो रोड पे जगह जगह पानी लगा रहता है, पता नहीं चलता कि यहाँ सड़क है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बहुत काम किए, वो एक भी काम बता दे। पानी, जहाँ तक नल जल योजना की बात है, सरकार की टंकी लग चुका है लेकिन घरों तक पानी नहीं पहुँचा अभी तक। सुभाषिनी यादव जी बिल्कुल। राम पिंकू कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? फतेहपुर के। क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहारीगंज का? एकदम पूरा किसके पक्ष में? तेजस्वी के पक्ष में। तेजस्वी के पक्ष में। देखिए यहाँ पे उम्मीदवार कांग्रेस का है। कांग्रेस के सुभाषिनी यादव। सुभाषिनी यादव जीत जाएंगे एकदम 100%। जेडीयू नहीं? क्यों? उसका घर आ गया है, उसमें वितरण हो गया वोट, तितर उसका हो गया और काम वैसा नहीं किया। कैंडिडेट जो यहाँ के विधायक थे वह काम एक भी काम नहीं किए, जीत के गए तो जाकर के पटना में सो गए। मनोज कुमार यादव। क्या लग रहा है माहौल बिहारीगंज का? बिहारीगंज का माहौल है महागठबंधन का जीत होगा। महागठबंधन जी। सुभाषिनी यादव जीत जाएंगे? जी। क्यों? इसलिए कि वो वर्तमान विधायक जो है, हम लोग 3 महीना पानी में चले हैं, उसको कहने के बाद भी उसका सुधार रोड का नहीं हुआ। तो काम नहीं किया? कोई काम नहीं, सिर्फ पाइप बिछा दिया है,
सात निश्चय में हो गया। पानी नहीं पहुंचा? पानी कहाँ पहुंचा? एक भी दिन नहीं पिए? एक रोज भी नहीं। मेरा मोहम्मद कमालुद्दीन। क्या लग रहा है माहौल इस बार बिहारीगंज का? बिहारीगंज का ये गठबंधन जो है ये जीत है इनका। हाँ, ये इनका इसलिए जीत है जो कि यहाँ से जब से वो जीत करके गए निरंजन ये था, वो विधायक बन करके चले गए। उसके बाद इतना कितनी करोना का हल्ला हुआ, ये हुआ, ना गरीब को देखा, ना कोई पब्लिक को देखा, ना कोई चिंता पहचानता है कोई जनता, वो कौन है कैसा है। अन्नू यादव। कहाँ के रहने वाली हैं? बिहारीगंज वार्ड नंबर 8 जी। क्या लग रहा है माहौल इस बार? महिला कैंडिडेट है आपके सामने। मेरा माहौल मेरे तरफ से बहुत अच्छा चल रहा है और मैं वादा करता हूँ 100% कैंडिडेट हम लोग का कैंडिडेट बना हुआ और हम लोग को बेटी को ही जिताएंगे, सुभाषिनी यादव को ही जिताएंगे और मेरा जीत पक्का है और इस जीत को कोई नहीं रोक सकता है। हाँ। जी पहचानते, आप भी बात करके आए हैं, तुरंत मिले हैं लक्ष्मीपुर, किशनगंज लक्ष्मीपुर में। काम करेंगे आपके लिए? हमको काम करेगा और उसके साथ हम भी काम करेंगे और मैडम भी मेरी काम करेगी और काम करके ही दिखाएगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए बहुत काम किया, सामान दिलाया, सुरक्षा दिया। हमें कुछ नहीं मिला है, मुझे कुछ नहीं मिला अभी तक। हमारा मोहम्मद अकरम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम हथियुंदा कराने वाले। नीतीश कुमार काम किया आपके लिए? हमारे लिए कुछ नहीं काम किया है। कुछ हो ना इंदिरा आवास, बारी पीड़ित का, सब महिला गरीब का बाकी है, नहीं विकास किया है। रामगंज का रोड भी टूटा है, मेरा हथियुंदा का भी रोड टूटा है, काम नहीं किया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बहुत कार बना, नीतीश कुमार का 2 सरकार बना, मोदी जी का कोई काम नहीं किया। मोदी जी भी का रिजिंग में कोई काम मेरा नहीं हुआ है। इंदिरा आवास का कोई इंदिरा आवास का काम नहीं हुआ है। तो इस बार फिर कौन जीत रहा है? गरीब का रुका हुआ है सब। कौन जीत रहा फिर इस बार? मेरा यही जीतेगा, मेरी बहन जीतेगी। संजीव कुमार चौरसिया। क्या सोच रहे हैं इस बार? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्यों? यहाँ जो भी काम हुआ है बिहार में आज तक सब पेपर पे होता है, ठीक है जी। नहीं सर, ज़मीन पे आप चलिए, जितना रोड है हम दिखाते हैं, जितना पुल है, पुलिया है, शिक्षा है, स्कूल है, टीचर का हाल दिखाते हैं, कैसा बद हालत में बिहार जी रहा है ज़िंदगी। तो कुछ काम नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि युवाओं के लिए बहुत काम किया, रोजगार दिया, स्कूल में शिक्षा अच्छी दी, स्वास्थ्य सेक्टर में। मैं तो बता रहा हूँ ना, पेपर पे हुआ है। तेजस्वी यादव कर देंगे? तेजस्वी यादव कर देंगे। परिवर्तन लाना चाहिए, हम लोग को देखना चाहिए एक बार परिवर्तन लाके। मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। ये निरंजन मेहता जी आए, उन लोगों को हम लोग बहुत तन मन से वोट किए, लेकिन आज तक कोई काम नहीं किए, न कोई गली, न सड़क, न नाला, कुछ भी नहीं। सब में लूट खरोच मचाए हैं, समझे। और हम लोग उम्मीद लगाए हुए हैं तेजस्विनी जी पर। पहले उम्मीद थे और पहले भी जो है से हम शरद जी को वोट करते हुए आए हैं, लालू जी को वोट करते हुए आए हैं। और ये शरद यादव की बेटी को देंगे आप? हाँ देंगे, चाहे जीते चाहे हारे। नाम राजीव कुमार जायसवाल हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहारीगंज जस्ट। बिहारीगंज। क्या लग रहा है माहौल इस बार? कौन जीत रहा है यहाँ से? हाथ छाप जिंदाबाद। क्यों? हम लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। किससे? कौन? यही चुनाव से। हर एक बार हमको बदलना है, मेरा ये सोच है और इस बार मैं बदलना चाहता हूँ। और हाथ छाप के आने के बाद मैं देखना चाहता हूँ कि क्या करती है वो नहीं करती है। नीतीश कुमार काम से खुश नहीं है आप? नहीं, देख लिए नीतीश कुमार जी को भी, अब हाथ छाप को हम लोग को देखना है। मेरा नाम पंकज कुमार विश्वास, मेरा घर मोहनपुर, पंचायत अध्यक्ष। गाँव में विकास पहुँचा है? हाँ जी, गाँव में विकास पहुँचा है? गांव में विकास कहाँ पहुँचा है? निरंजन मेहता इस बार पूरे पल्ला झाड़ रहे हैं, साफ सुपरा साफ हो जाएंगे निरंजन कुमार मेहता को। काम नहीं किया क्या? काम कुछ ही नहीं हुआ है, एक बार देखने के लिए गरीब तक ने आया है। नीतीश कुमार कह रहे हैं बहुत काम किया। नीतीश कुमार ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ काम ही नहीं किया है इस बार तो। अभी नाली देखिए जाकर के, एक गरीब से पूछिए, आज हॉस्पिटल का हाल देखिए क्या हो रहा है। दवाई दर्द ले व्याकुल हो रहा है, दवाई नहीं मिल रहा है, हर जगह घुसखोरी भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, हर गरीब मुमताज हो रहे हैं। और ये दिग्गज का बेटी सुभाषिनी यादव ये जीत के दिखाएंगे आपको अपार बहुत मत से। बिहारीगंज विधानसभा से। मोहम्मद इसराइल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हथियुंदा। क्या लग रहा है कौन जीत रहा है इस बार बिहारीगंज से? देखिए, जीते या कोई उससे मतलब नहीं है, जो कोई भी जीते, मैं सरकार जो भी बने काम अच्छा होना चाहिए। तो कौन काम करेगा आपके लिए अच्छा? जो जीते कोई भी सरकार है उससे मतलब नहीं है, काम अच्छा होना चाहिए। कौन करेगा बेहतर आपके लिए? हाथ छाप
अच्छा, क्या सोच रहे हैं? युवा है, युवा है, तेजस्वी का सरकार बनना चाहिए। लग रहा है रोजगार देगा आपको? हाँ, रोजगार देगा। वो कह रहा है कि जब हम सरकार बनेंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे, इसके बाद 10 लाख रोजगार का वादा किया है तेजस्वी यादव। देगा? हाँ देगा, वादा किया है तो देगा। हाँ देगा। इसके बाद बीजेपी ने भी वादा किया 19 लाख रोजगार का। नहीं, वो तो खाली कह करके रहता है, देता नहीं। खाली करने वाला सरकार है, देने वाला सरकार नहीं है। माहौल तो बिल्कुल महागठबंधन की सुनिश्चित है। हम लोग पूरे बिहारीगंज के मतदाता आश्वस्त हैं कि हम लोगों की जीत पक्की है। और मैं पूर्व विधायक से मैं निवेदन करना चाहता हूं वो अपने करनी का फल पालेंगे। जेडीयू में जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? सुपरा साफ होने वाली है बिहार में। अरे नीतीश कुमार कह रहे काम किए जी। काम का वो नाम ले रहे हैं ना, जनता उसे काम का दाम दे रहे हैं। दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। कितना से? बहुत सीट क्या, उनको तो दहाई में रहेंगे, 3 अंक पार नहीं कर पाएंगे। बिहारीगंज भी नहीं जीत पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार रमन है। काम हुआ है आपके गांव में? जी, काम हुआ है? यहाँ कोई काम नहीं हुआ। नीतीश कुमार का कोई काम नहीं हुआ है। आप रोड नहीं देखे आए हैं? रोड क्या हालत है रोड का? कहाँ कोई भ्रष्टाचार चरम पर है। और यह धरती आदरणीय शरद यादव और क्या कहते हैं लालू यादव का कर्मभूमि रही है। और उसकी बेटी यहाँ से लड़ रही है। अपार तूफान चल रहा है यहाँ बिहारीगंज विधानसभा में। अच्छा। और नीतीश कुमार अब की बार साफ होने जा रहा है। नीतीश कुमार साफ अब की बार सत्ता में तेजस्वी मुख्यमंत्री, बिहार का तेजस्वी मुख्यमंत्री हो गया। उसको रोकने के लिए नीतीश कुमार काम किया? नीतीश कुमार कुछ नहीं काम किया है। वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहा दिया है। थाना हो चाहे ब्लॉक हो, बिना घूस का कोई जनता का काम नहीं हो रहा है। इसलिए परिवर्तन, बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में है। और तेजस्वी का भी बता रहा है कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जंगल राजा जाएगा। नहीं, वो यह कह करके 15 बरस सबको सताया है। और नीतीश की विदाई तय है। और 10 तारीख को रिजल्ट बताएगा। हाँ, बताएगा। बिहारीगंज से कौन? बिहारीगंज से सुभाषनी यादव जी बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। लोग परिवर्तन चाह रहा है। पहचानते हैं उनको? जी जी, हम लोग पहचानते हैं उनको। यहाँ जनता के बीच में है, एक अच्छी लेडीज है, अच्छी खटने वाली है। और उनके प्लस क्या है कि वो इतने बड़े नेताओं की बेटी है। शरद यादव एक समाजवादी लोग है, उनकी बेटी है वो। और हर लोग चाह रहा, हर वर्ग का लोग उनको चाह रहा है कि वो जीत के जाएं और यहाँ के लोगों का कल्याण करें, क्योंकि पूरा भ्रष्टाचार। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मधेपुरा का। मधेपुरा का। तो बिहारीगंज विधानसभा में आते नहीं होंगे फिर? आते हैं। आते हैं। हाँ। क्या लग रहा है माहौल? नीतीश कुमार जी का पूरा नाम पलटू जी हुआ। अच्छा। और ठेठ भाषा में बोला जाए तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। आपको भी ठगा है? बता, जॉर्ज फर्नांडिस, आनंद मोहन, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग जो इन्हें बैठाने का काम किया सत्ता पर, उन सभी को इन्होंने नाश किया। और युवाओं को इन्होंने तो ऐसा गच्चा में मारा कि जिसका कोई गिनती नहीं। और आप कहते हैं कि बेटी और विकास, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है ना? 39 बेटियों का मान और सम्मान का आज तक नहीं हुआ फैसला। वो कौन करेगा? ये कुकर्मी सरकार। 39 किसकी बेटी थी? गरीब, गुरबा, दलित, वंचित का बेटी थी, जिसको नीतीश कुमार ने नोचने का काम किया। इनका शासन प्रशासन ने नोचा। कहाँ थे? सबसे बड़ा बिहार का घोटाला जो हुआ, वो सृजन घोटाला हुआ, जो 3000 करोड़ का हुआ। वो कहाँ है जांच? राताराती पलटी मार दिए, जेल जाने की नौबत आई तो। और वो कहते हैं कि विकास, अरे विनाश कर दिए। अगर नहीं है तो बिहारीगंज आप आए हैं तो बिहारीगंज का गली गली आप घूम लीजिए। गड्ढा सड़क में है कि सड़क गड्ढा में, यही नहीं पता चलता है। नीतीश कुमार जी का विकास बह रहा है। ये है।
बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, नीतीश कुमार जी के पार्टी का जमानत जब्त होने जा रहा है 2014 की तरह। क्या नाम है आपका? अभिनंदन कुमार, ग्वालपारा प्रखंड। ग्वालपारा प्रखंड। क्या लग रहा है आपके प्रखंड में, कौन जीत रहा है वहाँ से? जनता बदलाव चाह रही है। किसकी ओर? किसकी ओर? सुभाषिनी की ओर, तेजस्वी अब की बार बेवकूफ एकदम आ जाएगी मुख्यमंत्री। लोजपा भी है, चिराग पासवान भी कह रहे हैं बदलाव। किसी का कुछ चलने वाला नहीं है, किसी का नहीं। नीतीश ऐसे बोलेगा जंगल राज, हम तो कहते हैं ये तो रिश्वत राज हो गया है, एकदम रिश्वत राज। बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं होता है इस सुशासन की सरकार में। तो साफ तौर से आप सुन रहे थे बिहारीगंज की जनता को, बिहार में किस किस सरकार के टीम इस वक्त बिहारीगंज पहुंची थी और बिहारीगंज की जनता से जान रही थी कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बिहारीगंज से किसे नेता अपने चुनेंगे ये लोग। कैमरामैन गुरु के साथ केशव कुमार झा, लाइव सिटीज, बिहारीगंज।